आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के बाद से कई निर्वाचित नगर सेवकों के कथित जाली ओबीसी सर्टिफिकेट और दस्तावेजों को लेकर विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी मामले में भिवंडी के उप महापौर तारिक मोमिन को लेकर पूर्व नगर सेवक इस्माइल मिर्ची ने कोंकण भवन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उप महापौर द्वारा जमा किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट और वैलिडिटी से जुड़े दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस शिकायत की सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय की गई थी। इसी बीच 10 जुलाई को शांतिनगर न्यू रोड पर एक हमले की घटना सामने आई, जिसमें दरगाह रोड निवासी 2 बाइक सवारों पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना की खबर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी। घायल बाइक सवार का आरोप था कि हमला करने वाले लोग खुद को इस्माइल मिर्ची के आदमी बताते हुए धमकी दे रहे थे कि तुझे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि घायल किसी तरह वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि हमले में कौन कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इधर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर पूर्व नगर सेवक इस्माइल मिर्ची ने एक पत्रकार परिषद आयोजित कर अपनी सफाई और पक्ष मीडिया के सामने रखा। उनका कहना है कि इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं सुल्तान कुरैशी, समय न्यूज भिवंडी। देखिए, वैलिडिटी का मामला ऐसा है कि 27 तारीख की मेरे को डेट मिली है और अब वो डेट के अंदर में फिर हियरिंग होगी। उसके बाद में आगे हियरिंग होती है, जजमेंट होता है। ये तो कमेटी के मेंबर्स ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन वैलिडिटी को लेके मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा कि हमारे वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक, हमारे भिवंडी शहर के उप महापौर तारिक अब्दुल बारी मोमिन, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट कमेटी को सबमिट किए। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जरा गौर से सुने मेरी बात को और मेरे डेट जो मैं कह रहा हूं उसको जरूर सुनिए आप। डॉक्यूमेंट के अंदर में सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है इनके बड़े अब्बा का है, जिस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुंबई 1954 की उनकी डेट ऑफ बर्थ। सेकंड डॉक्यूमेंट है इनके दूसरे बड़े अब्बा का 1960 डेट ऑफ बर्थ भिवंडी कॉर्पोरेशन। थर्ड डॉक्यूमेंट इनका जो है वो है 1965 का लूम परमिट भिवंडी शहर का। और चौथा डॉक्यूमेंट है इनके दादा का जो 1954 में भिवंडी से ये मुंबई हाई कोर्ट के अंदर में एक एप्लीकेशन दिए थे एक केस में। तो उस केस के अंदर में इनके दादा का नाम लिखा है अब्दुल बारी दीन मोहम्मद मोमिन। इस बेस के ऊपर में कि यहाँ के रेसिडेंस थे और इनका कास्ट इस डॉक्यूमेंट पे साबित होता है, तो वो हिसाब से एक वैलिडिटी मिलती है। लेकिन मसला क्या है मैं आपको बता रहा हूं। 1965 का जो लूम परमिट इन्होंने दिखाया है और उसके ऊपर में 477 घर नंबर दिया है, तो 1965 के अंदर में भिवंडी महानगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका नहीं थी। उस टाइम क्या था वो आप पता कर लीजिए। और हाउस नंबर 477 वो टाइम पे अलॉटमेंट था ही नहीं। हाउस नंबर 477 अलॉटमेंट ये सब बाद में हुआ है, तो 1965 में इनके पास पहले से अलॉटमेंट कहां से हो गया। हाउस नंबर 477 की प्रॉपर्टी 1993 में ये खरीद रहे हैं। इनके दादा जो अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद वो नहीं खरीद रहे, दादा के बेटे इनके बड़े अब्बा खरीद रहे और इनकी बड़ी अम्मी के नाम पे हो रहा है। 93 में खरीद रहे और पेपर बन रहा है 1965 का। एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, जो इनके बड़े अब्बा जो 54 में पैदा हुए एक, और जो दूसरे पैदा हुए 60 में। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जो मैंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखा है। वो ये है कि ये लिविंग सर्टिफिकेट है किसकी, इनके बड़े अब्बा के जो वालिद थे अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद। इनकी पैदाइश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से 1952 की है। अब 1952 की पैदाइश दादा की है और दादा के 2 बेटे 1954 और 1960 में पैदा हो गए। और दादा की पैदाइश इन्होंने जो दिखाया है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो बता रहे हैं कि 21 साल के थे और 1954 में गवाही दी है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखा है और मैंने रिक्वेस्ट किया हूं कि आप इस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करें और जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट किए उनकी भी वेरिफिकेशन करें, क्योंकि एक 2 साल का बच्चा हाईकोर्ट के अंदर में एप्लीकेशन दे रहा है किसी गवाही के अंदर में, और वही 2 साल का बच्चा जो 52 में पैदा हुआ है उसका एक बच्चा 54 में पैदा हो जाता है और एक बच्चा 60 में पैदा हो जाता है। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया हूं। अब उसके आगे
जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूं कि जब 54 में पैदा होंगे और 60 में पैदा होंगे, तो फिर इनकी दादी का रिकॉर्ड जब मैंने लेके आया तो दादी की पैदाइश हो रही है 1955 में। अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद की वाइफ की पैदाइश 1955 में हो रही है और बेटा 1 साल पहले 1954 में पैदा हो चुका है और दूसरा बेटा 1960 में पैदा हुआ है। तो ये सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंने स्क्रूटनी कमेटी के पास जमा किया हूं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे 1950 से लेके इनके जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के तहसील कुंडा गांव बिहरिया के, जो मैंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड विद अटेस्टेड और स्टैम्प के साथ में इनकी प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स जमा किया हूं। उस पूरी प्रॉपर्टी 1950 से लेके 2026 तक का कहीं पर भी इनकी कास्ट मोमिन मेंशन नहीं है। तो ये सब डॉक्यूमेंट अब स्क्रूटनी कमेटी के पास है। स्क्रूटनी कमेटी इसको वेरिफिकेशन के लिए करेगी, उसके बाद में जो भी रहेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिए हैं उसके भी ताल्लुक से मैं आने वाले वक्त में आप मीडिया के जरिए भिवंडी शहर की आवाम को बहुत सारी बातें रखूंगा, क्योंकि पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स के गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और वैलिडिटी लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए ये लोग चाहते थे कि मैं किसी भी हाल में 16 तारीख को कमेटी के सामने पेश ना हूं।